Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss relationship between linguistic and literary criticism. हम इसमें देखेंगे कि लिंग्विस्टिक और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेवेंट हैं, ठीक है, विथ सम एग्जांपल्स आल्सो. सो लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म आर क्लोजली कनेक्टेड फील्ड बिकॉज बोथ डील विद स्टडी, इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज ऑफ लैंग्वेज. तो ये दोनों जो है एक दोनों से इंटरकनेक्टेड हैं और बहुत ही क्लोजली है, क्योंकि दोनों ही स्टडी, एक्सप्लेनेशन, एनालाइज और वो लिटरेरी टेक्स्ट की बात करते हैं. तो आप इनके ऊपर देखेंगे. जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है, लैंग्वेज एज द फाउंडेशन ऑफ लिटरेचर. तो जो लैंग्वेज है ना, वो लिटरेचर का फाउंडेशन है, उसका बेस है, उससे वो क्रिएट होती है. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है. अब सेकंड पॉइंट क्या है, लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म सपोर्ट लिटरेरी इंटरप्रिटेशन. मतलब जो लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म है वो लिटरेरी को एक्सप्लेन करती है. किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि जो लिंग्विस्टिक है वो किस तरीके से समझी जा सकती है, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिज्म. बट जो लिटरेरी है उसमें क्या क्या हो सकता है, टोन, स्टाइल, इमेजनरी और यहाँ पे रिपीटेशन. यहीं पे आपको देखो थर्ड पॉइंट भी दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है बोथ एम टू डिस्कवर मीनिंग. तो इन दोनों का जो एम है, जो इन दोनों का जो लक्ष्य है वो क्या है, मीनिंग की खोज करना, मीनिंग को निकालना. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म आस्क, लिटरेरी क्या बोलती है कि व्हाट डज द टेक्स्ट मीन, कि ये टेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक. और लिंग्विस्टिक क्या बोलती है कि हाउ डज द लैंग्वेज क्रिएट, कि लैंग्वेज क्रिएट कैसे हो रही है, क्या स्टाइल है, क्या कैसा इसका हाँ. तो यहाँ पे फोर्थ आ गया है. फोर्थ की बात करेंगे कि फोर्थ जो है वो मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी में लिंग्विस्टिक की इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है. यहाँ पे दिखाया जा रहा है लिंग्विस्टिक की क्या, जो मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी है उसमें लिंग्विस्टिक की क्या, फॉर्मलिज्म, स्टाइलिस्ट और ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है, ये सब किस चीज़ पे डिपेंड है, ये सब लिंग्विस्टिक पे डिपेंड है, इसके प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है, ठीक है. अब जो ये स्ट्रक्चरलिज्म है ये किससे लिया गया है, ये सेसू का एक लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट थ्योरी से लिया गया है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है. और यहीं पे हम इसकी बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म वगैरह की भी. आप इसको बुलेट पॉइंट की तरह भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होता है, यहाँ पे स्टाइलिस्टिक की बात हो रखी है. तो इसमें बताया गया है कि स्टाइलिस्टिक जो है वो लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है, एक टूल है, ऐसा टूल है जो कि लिटरेरी स्टाइल को एनालाइज करता है, ठीक है. अब यहाँ पे फिफ्थ दिखा रहा है, लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म मेक्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म मोर ऑब्जेक्टिव. तो जो लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म है उसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ दिया, क्योंकि पहले जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था वो सिर्फ फीलिंग्स पे और इंट्यूटेशन पे बात करता था. बट यहाँ पे लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म ने उसको क्लियरिटी दी, टेक्सचुअल एविडेंस दिया और सिस्टमैटिक एनालाइज दिया. अब देखो लास्ट 6 बचा है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. ये दोनों ही एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्क करते हैं. किस तरीके से कि उसका, अब देखो यहाँ पे पहले बात की गई है ए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डिस्कस. लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या बोलता है कि उसका थीम क्या है, कैरेक्टर क्या है, प्लॉट क्या है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है. और वहीं पे बात करता है लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म कि उसका सेंटेंस क्या है, वर्ड चॉइस क्या है ना. अब यहाँ पे कंक्लूजन, आप कंक्लूजन जरूर लिख के आइए अपने एग्जाम में. इंट्रोडक्शन इन कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन की बात हो रही है कि व्हाट इज. अब यहाँ पे लास्ट में द वैल्यू ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म. तो यहाँ पे कंक्लूज़न में आप जो पूरा लिखा है आपने उसको थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दीजिए. साथ में यहाँ पे ये बता दीजिए कि जो लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म है वो मेथड देता है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो पर्पस बताता है, ठीक है. और इन दोनों का जो मेन एम है वो अंडरस्टैंडिंग देना है कि किस तरीके से जो रीडर है वो उस चीज़ को अंडरस्टूड कर रहा है, ठीक है. थैंक यू सो मच. आप लाइक ज़रूर करिए और भी ज़्यादा डीप में जाने के लिए और ज़्यादा पॉइंट्स के लिए आप कमेंट करके